हि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूतां जगतस्त्वमैकां महीस्वरूपेण यतः स्थितासि अपां स्वरूपस्थितया त्वयि दाप्यायते कृष्णमलङ्घ्य वीरे त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्य विश्वस्य बीजं परिमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतु। उपस्थित सूक्ष्म तप्त परिवारीगण, वन्य संबंधीगण, भगवान और गरुड़ जी के संवाद में आज के अध्याय में कि पापी प्राणियों को किन किन यातनाओं को, किन किन कष्टों को भोगना पड़ता है तथा चित्रगुप्त द्वारा श्रवणों से प्राणियों के शुभ और अशुभ कर्मों के विषय में पूछना और श्रवण द्वारा वह सब जो है धर्मराज जी को बता देना तथा धर्मराज द्वारा उन्हें यथोचित दंड या सजा आदि की आज्ञा देना, इस प्रकार का संवाद भगवान और गरुड़ जी के बीच में चला। तो गरुड़ जी भगवान जी से पूछते हैं, गरुड़ोवाच यम मार्गम अतिक्रम्य गत्वा पापीयमाले कृदसे यातना भुंक्त्वा तन्मे कथय केशव। तो गरुड़ जी ने कहा कि हे भगवान, यम मार्ग की यात्रा पूरी करके यम के भवन में जाकर के जो पापी प्राणी है वह किस किस प्रकार के कष्टों को, किस किस प्रकार की यातनाओं को भोगता है, कृपा करके वह सब जा मुझसे बतलाई। श्री भगवान वाच अद्यन्त च प्रवक्ष्यामि शृणुष्व नः कथ्यामाने अपि नरके त्वां भविष्यति कंपिता 40 योजनानि चतुर्युक्तानि कश्यपः भवभीते पुरादाग्रे धर्मराज पुरमहत। तो भगवान जी ने कहा कि हे गरुड़, मैं नरक की यातना को आदि से लेकर के अंत तक कहूंगा और मेरे द्वारा नरक का वर्णन किए जाने पर तुम उसे सुनने मात्र से जो है कांप उठोगे। हे गरुड़, बहुभीतिपुर के आगे 44 योजन फैला हुआ धर्मराज जी का विशाल पुर है। हाहाकार समायुक्तं दृष्ट्वा क्रन्दति पातकीः तद्क्रन्दं समाकर्य यमस्य पुरश्चारिणा गत्वा च तत्र ते सर्वे प्रतिहारं वदन्ति धर्मध्वज प्रतिहारस्तत्र तिष्ठति सर्वदा। और हाहाकार से परिपूर्ण उस पुर को देख करके जो पापी प्राणी है वह क्रंदन विलाप आदि करने लगता है और उसके विलाप को सुन करके यमपुर में विचरण करने वाले यम के जो गण होते हैं, यम के जो दूत होते हैं, वे द्वारपाल के पास जाकर के उस पापी प्राणी के विषय में बताते हैं। और धर्मराज के द्वार पर सर्वदा धर्मध्वज नाम का जो द्वारपाल स्थित रहता है, वह द्वारपाल जाकर के चित्रगुप्त से उस प्राणी के शुभ और शुभ कर्मों के विषय में बताते हैं। उसके बाद चित्रगुप्त भी उस पापी प्राणी के विषय में धर्मराज जी से निवेदन करते हैं। नास्तिका ये नराताक्ष महापाप रता सदा तांच सर्वान् यथा योग्यं सम्यग् जानाति धर्मराट तथापि चित्रगुप्ताय तेषां पापं स पृच्छति चित्रगुप्तोऽपि सर्वज्ञ श्रवणान् परिपृच्छति। हे गरुड़, जो नास्तिक और महापापी प्राणी है उन सभी के विषय में धर्मराज जो है भली भांति जानते हैं, लेकिन फिर भी धर्मराज चित्रगुप्त से उन प्राणियों के विषय में पूछते हैं और सर्वज्ञ चित्रगुप्त भी सब कुछ जानते हुए उनके विषय में श्रवणों से पूछते हैं। वे श्रवण ब्रह्मा के पुत्र हैं, वे स्वर्ग लोक में, पृथ्वी लोक में और पाताल में जो है विचरण करने वाले तथा दूर से ही सब प्रकार की बातों को सुन लेने में तथा सब प्रकार के दृश्यों को देख लेने में वे दूर से ही समर्थ होते हैं। तेषां पतन्यस्तथा भूता सर्वस्य पृथगया
स्त्रीणां विचेष्टं सर्वं तां विजनान्ति तत्त्वतः नरे प्रच्छन्न प्रत्यक्षम यत् प्रोक्तं च यत् कृतं सर्वमेवादन्तम चित्रगुप्ताय ते चतः। और श्रवणी नाम की उनकी अलग अलग पत्नियां हैं, वे भी उन्हीं के समान स्वभाव वाली हैं। वे भी स्त्रियों की सब प्रकार की चेष्टाओं को, सब प्रकार के कार्यों को जो है जानती है। मनुष्य छिप करके अथवा प्रत्यक्ष रूप में जो कुछ भी करता है वह श्रवण और श्रवणियां जो है चित्रगुप्त से बता देते हैं। वे श्रवण और श्रवणियां धर्मराज के गुप्तचर हैं। जो मनुष्य मन से, वाणी से या शरीर से जो भी अच्छा या बुरा, शुभ या शुभ कर्म करता है उन्हें वे भली भांति जानते हैं। एवं तेषां शक्तिरस्ति मार्त्याधिकारिणां कथ्यन्ते नृणां सकर्मं श्रवणः सत्यवादिना व्रते दाने सत्योक्ता यथोस्याता नरः भवन्ति तस्या ते सौम्य स्वर्गमोक्ष प्रदायिनः। मनुष्य और देवताओं के अधिकारी वे श्रवण और श्रवणीय जो हैं सत्यवादी। उनके पास ऐसी शक्ति है जिसके बल पर वे मनुष्य के सभी किए हुए कर्मों को जो है बतलाते हैं। व्रत, दान, सत्य वचन से जो मनुष्य उन्हें प्रसन्न करता है उनके प्रति वे सौम्य स्वभाव वाले तथा मोक्ष प्रदान करने वाले होते हैं। वे सत्यवादी श्रवण पापियों के पाप कर्मों को जान करके यथावत धर्मराज के सुमुख कह देने के कारण वे पापियों के लिए जो है दुखदायी होती है। आदित्य चंद्रवा नीलो नश्च देवभूमिरपु हृदय यमश्च अहच रात्रो उवे च संध्यो धर्मजनाति नरस्य वृतम् धर्मराज चित्रगुप्त श्रवण भास्करादयः कायस्त तत्र पश्यन्ति पापं पुण्यं च सर्वशः। सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, आकाश, भूमि, जल, हृदय, दिन और रात तथा दोनों संध्याएं और धर्म, ये मनुष्य के सभी प्रकार के कर्मों को, वृतांत को जो है जानते हैं। धर्मराज, चित्रगुप्त, श्रवण और सूर्य आदि मनुष्य के शरीर में जो जितने भी पाप और पुण्य होते हैं वे उन्हें भली भांति देखते रहते हैं। इस प्रकार पापियों के पाप के विषय में सुनिश्चित जानकारी प्राप्त करके यम उन्हें अपने पास बुला करके उन्हें अपना भयंकर रूप जो दिखलाते हैं। पापिष्टे प्रपश्यन्ति यम रूपम भयंकरम दंडहस्तम महाकाय महिषोपरि संस्थितम् रम्य अम्ब नियुक्त जला च सन्निभम विद्युत प्राभिभवम च दासिम च स्मितम। वे पापी यमराज के ऐसे भयंकर रूप को देखते हैं तथा उसे देख करके वे अत्याधिक विलाप आदि करने लगते हैं। मृत्यु जरादिभियुक्तं च चित्रगुप्तोऽपि भीषणं सर्वे दूताः च गर्जन्ति यम तुल्यास्तदन्तिके तम धृष्ट भयभीतस्तु हाहेति वदते खलः आदत्तदानं पापात्मा कंपते क्रंदते पुनः। और मृत्यु और ज्वर से युक्त चित्रगुप्त भी जो है भय को प्रदान करने वाला होता है। और यम के समान भयानक सभी दूत जो हैं पापियों के समीप आकर के उन्हें डराते रहते हैं। चित्रगुप्त को देख करके भयभीत होकर के पापी प्राणी जो है हाहाकार करने लगता है। और दान न करने वाला वह पापात्मा कामता है और बार बार जो है वह विलाप करता है। तब चित्रगुप्त यम की आज्ञा से विलाप करते हुए और अपने पाप कर्मों के विषय में सोचते हुए उन सभी प्राणियों से इस प्रकार कहते हैं। भो भो पापा दुराचारा अहंकार प्रदूषिता किमर्थम अजितम पापम युष्माभिरविवेकभिः काम क्रोधम उद्पन्ना संगमेन च पापिनाम तद पापम दुःखम मूढ़ा किमर्थम चरितम जनः कृतवन्तं पुरा यूयं पापन्यान्त हर्षिता तथैव यातना भोग्या किमादीनि प्राङ्मुखा। अरे पापियों, अरे दुराचारियों, आप लोगों ने यह पाप कर्म जो है कमाया ही क्यों? काम से, क्रोध से या पापी पुरुषों की संगति से
जो जो आपने पाप कर्म किए हैं वे ही तुम्हें दुख देने वाले। फिर हे मूर्ख जनों, आपने यह पाप कर्म जो है किया ही क्यों है? पूर्व जन्म में जिस प्रकार अत्यंत खुशी पूर्वक हर्ष पूर्वक आपने पाप कर्म को किया था, उसी प्रकार इसकी यातना भी भोगनी चाहिए। इसमें यातना भोगने से, सजा भोगने से जो आप प्राण मुक्त जो है क्यों हो रहे हो? कृतानि यानि पापानि युष्माभिः सुवह्नपि तानि पापानि दुःखस्य कारणं न वयं जनाः। मूर्खे अपि पंडिते वापि दारिद्र्ये वा श्रियन्विता सबले निर्बले वापि संवर्ति यमः स्मृतः। तुम लोगों ने जो जो बुरे कर्म या पाप कर्म किए हैं वे ही तुम्हारे दुख का कारण है। इसमें हम लोग कारण नहीं है। मूर्ख हो या पंडित, दरिद्र हो या धनवान, सबल हो या निर्बल, धर्मराज सभी के साथ एक समान व्यवहार करते हैं। इस प्रकार चित्रगुप्त के इस प्रकार के वचनों को सुनकर के पापी प्राणी अपने पाप कर्म के विषय में सोचते हुए चुपचाप होकर के वे बैठ जाते हैं। धर्मराजोऽपि तान् दृष्ट्वा न चोर निश्चलान् स्थितान् अज्ञाप्यते पापानां षष्ठी चैव यथोचितं ततस्ते दूताः स्थाडित्वा वदन्ति च गच्छ पापिन् महाघोरान् नरकानाति भीषणम्। धर्मराज भी चोर की भांति बैठे हुए उन पापियों को देख करके उनके पापों का मार्जन करने के लिए उन्हें यथोचित दंड या सजा देने की आज्ञा करते। इसके बाद वे निर्दयी दूत उन्हें पीटते हुए कहते हैं कि हे पापियों, अब आप भयानक नरकों में चलो। यम के आज्ञाकारी प्रचंड और चंडक नाम के जो दूत हैं वे पास से बांध करके उन पापी प्राणियों को नरक की ओर ले जाते हैं। ततः वृक्ष महानेको जलदंगे अग्नि संप्रभा पंचयोजन विस्तीर्ण एक योजनम मुच्छ्रितः तद्वृक्षे श्रृंखले बद्ध्वा अधोमुखं ताडयन्ति ते रुदन्ति जलातिस्तत्र तेषां त्राता न विद्यते। और वहां पर जलती हुई अग्नि के समान प्रभा वाला एक विशाल वृक्ष है जो 5 योजन फैला हुआ है, 1 योजन ऊंचा है। उस वृक्ष के नीचे मुख करके सांकलों से बांध करके यमदूत जो हैं उन पापी प्राणियों को पीटते हैं और वहां जलते हुए वे रोते हैं, लेकिन उन्हें बचाने वाला जो है वहां पर कोई भी नहीं होता है। और उस सालमली वृक्ष में भूख और प्यास से पीड़ित होकर के तथा यमदूतों के द्वारा पीटे जाते हुए अनेक पापी प्राणी जो हैं वहां पर लटकते रहते हैं। वे आश्रयहीन पापी प्राणी अंजलि बांध करके हाथ जोड़ करके यमदूतों से प्रार्थना करते हैं कि हे यमदूतों, हमारे इस अपराध को जो आप क्षमा करो। इस प्रकार उनसे निवेदन करते हैं। पुनः पुनश्चैव ते दूतैरहन्यते लहयष्टिभिः मुद्गरैस्तोम्रैः कुन्तैर्गदाभिर्मुष्लैर्विषं ताड्यञ्चैव निश्चेष्टा मुष्टा च भवन्ति ते तथा निचेष्टान् दृष्ट्वा किङ्क्रास्ते वदन्ति ते भो भो पापा दुराचारा किमर्थं दुष्टचेष्टितं सुलभानि न दत्तानि जलान्यापि क्वचित्। और बार बार लोहे की लाठियों, भालों, मुसलों के द्वारा, यमदूतों के द्वारा वे पापी प्राणी जो है अत्याधिक मारे जाते हैं। मारने से जब वे चेष्टा रहित मूर्छित हो जाते हैं तो उन पापियों को देख करके यमदूत उन पापी प्राणियों से कहते हैं कि अरे दुराचारियों, आप लोगों ने आप पाप कर्म दुराचरण जो है किया ही क्यों? और सुलभ होने पर भी, समर्थ होने पर भी आपने अन्न और जल का जो है दान क्यों नहीं किया? ग्रासाधनमपि नो दत्तम न श्वनरबलिं नमस्कृता नातिथ्यो न कृतं च पितृतर्पणं यमस्य चित्रगुप्तस्य न कृतं ध्यानमोत्तमं न जप्तश्च तयो मंत्रो न भवेत न यातना। तुम लोगों ने आधा ग्रास मात्र भी किसी को नहीं दिया है और ना ही कौवे कुत्ते के लिए बलि दी है और ना ही अतिथियों का को आदर सत्कार उन्हें नमस्कार किया है।
और ना ही अपने पितरों को तृप्त किया है, उनका तर्पण किया है। तथा यमराज और चित्रगुप्त का भी आपने ध्यान नहीं किया, उनके मंत्रों का जाप नहीं किया, जिससे तुमको यह यातना जब भोगनी नहीं पड़ती। ना ही कभी आपने कोई तीर्थ यात्रा नहीं की, देवताओं की पूजा नहीं की, और गृहस्थ आश्रम में रहते हुए आपने किसी भी प्रकार का हंता कार्य नहीं किया। सुश्रिता च न संतो क्षुंत पाप फलम स्वयं यतस्तम धर्महीनस्ति तथा संताड्यते भृशम क्षमापराधम कुरुते भगवान हरिरीश्वर वयम तु सप्राधानाम दंडदा च तदाज्ञः। आप लोगों ने सज्जन पुरुषों की, संतों की सेवा नहीं की, इसलिए अब स्वयं किए हुए पाप का फल जो आप भोगो। क्योंकि तुम लोग धर्महीन हो, इसीलिए आपको अत्यधिक मारा जा रहा है। भगवान श्री हरि ही ईश्वर हैं, वे ही सभी के अपराधों को क्षमा करने में समर्थ हैं। हम तो उन्हीं की आज्ञा से अपराधियों को दंड देने वाले होते हैं। ऐसा कह करके धर्मराज के दूत उन्हें निर्दयापूर्वक पीटते हैं, और पीटे जाने के कारण जब वे अंगार के समान नीचे गिर जाते हैं, पत्ना तस्या पत्रिश्च गात्र छेदो हिता तनः पतिना चैव श्वान वक्षन्ति रुदन्ति ते रुदन्तस्ते ततो दूते मुखा पूर्यारिणभिः निवद्या विधि पासे रहन्ते केपि मुद्गरी। और गिरने, जब वे गिर जाते हैं तो गिरने से उस साल मलि वृक्ष के पत्तों के द्वारा उनका शरीर जो है छिन्न भिन्न हो जाता है, अर्थात कट जाता है। और नीचे गिरे हुए उन प्राणियों को मांस भक्षी जो जीव होते हैं, वे उन्हें काटते हैं, खाते हैं, और वे अत्यधिक विलाप करते हैं। और रोते उन पापी प्राणियों के मुख में वे यम के दूत जो हैं धूल आदि जो है भर देते हैं। किंचित मत गजेन्द्रा नाम क्षिप्यते पूर्तापधि भयत्वा हस्तौ च पादौ च क्रियन्ते केप्यौधमुखा क्षिप्यन्ते केऽपि कूपेषु पात्यन्ते केऽपि पर्वतात् निमग्ना कृमि कुंडेषु तुदन्ते कृमिभिः परे। और किन्हीं पापी प्राणियों को मतवाले हाथियों के सामने रास्ते में फेंक दिया जाता है, तो किन्हीं के हाथ पैर बांध करके उन्हें अधोमुख जो लटकाया जाता है। किन्हीं पापी प्राणियों को गहरे कुओं में गिराया जाता है, तो किन्हीं को जो है पर्वत से गिराया जाता है। ऋणम वै प्रार्थन्ते देहि देहि धनमं यमलोके मयादिष्टो धनम निभक्षते तया एवं विवादमाना नाम पापी नाम नरकाले छित्त्वा संदंसैका दूता मांस खंडान दधन्ति ते। और जब कुछ दूसरे पापियों से अपने ऋण को वापस करने के लिए प्रार्थना करते हैं कि मेरा धन दे दो, मेरा धन दे दो, यमलोक में मैंने तुम्हें पहचान लिया है, जब वे इस प्रकार विवाद करते हैं तो यम के दूत उनके अंगों से, पापी प्राणियों के अंगों से मांस नोच करके उन्हें देते हैं। इस प्रकार उन पापी प्राणियों को प्रताड़ित करके यम की आज्ञा से यम दूत उन्हें खींच करके तामिस्र और अंधता मिस्र आदि नरकों में फेंक देते हैं। नरका दुख बहुला तत्र वृक्ष समीपतः तेसे अपि यन्महादुःखं तच्चाप्यगोचरम् चत्राशीति लक्षाणि नरका सन्ति खेचरा येषा मध्ये घोरतमा धैर्य च एकविंशति। और हे गरुड़, नरकों की प्रमुख संख्या जो है 84 लाख जो है कही गई, और इनमें अत्यंत भयंकर नरक जो है उनकी संख्या जो है, जो अत्यधिक कष्ट को प्रदान करने वाले हैं, उन नरकों की संख्या जो है 21 कहा गई है। इति सुपतिता मूढ़ा पापिष्टा धर्म वर्जिता यत्र हुयन्ते कल्पान्त तस्ता नरक यातना एवं कुटुंब बिभ्राणाम उदम्बरम एव वह विसृज्यो भयं प्रेत्या भुंक्ते तत् फलमदिशम्। और इन नरकों में गिरे हुए पापी मूर्ख अधर्मी जीव जो है कल पर्यंत जो अपने अपने पाप कर्मों की यातना को जो है उन नरकों में भोगते रहते हैं। और तामिस्र और अंतामिस्र रौरवादी नरकों की जो प्रमुख यातना है, अत्यधिक कष्ट कारक जो यातना है, उनमें वे पापी यमदूत पापी प्राणियों को
उसके बाद फेंक देते हैं। इस प्रकार केवल अपने पेट का ही भरण पोषण करने वाला अथवा अपने परिवार को पालने वाला वह पापी प्राणी मृत्यु के अनंतर इन दोनों को छोड़ करके अकेला ही जो है इस प्रकार के कष्टों को वहां पर भोगता है। एकः प्रपद्यन्ते ध्वन्तः इत्येव स्वकलेवरम् कुशलेतर पाथेयो भूतद्रोहेण यद्भृतम् दैवेना सातं तस्या सामले निरे पुमान भूंगते कुटुंब पोषस्य द्रव्यम युवत्रा। और प्राणियों के साथ द्रोह करके भरण पोषण किए हुए अपने स्थूल शरीर को यहीं पर छोड़ करके पाप कर्म रूपी पाथेया लेकर के वह पापी प्राणी जो है अंधकार की पराकाष्ठा से वह नरक में जा पड़ता है। जिसका द्रव्य चोरी करके चला गया है ऐसे व्यक्ति की भांति पापी पुरुष अधर्म पूर्वक परिवार के पालन पोषण के फल को आतुर होकर के अकेला ही नरक में यातनाओं को भोगता है। केवलेन हे धर्मेण कुटुंब वर्ण उत्सुका याति जीवतो अंता मिश्र चरम तम सह पदम अंतास्तम लोकस्य यावति जन्नाद्य क्रमशः सनुक्रम्य पुनरत्ता व्रजे सुधि। केवल अधर्म से अपने परिवार के भरण पोषण के लिए प्रयत्नशील व्यक्ति अंधकार की पराकाष्ठा से अंधका मिश्र नामक नरक में जाता है। मृत्यु लोक के नीचे जितने भी नरकों की यातना है क्रमशः उनका भोग भोगते हुए वह पापी प्राणी शुद्ध होकर के पुनः इस मृत्यु लोक में यह जन्म प्राप्त करता है। गरुड़ोवाच कैर्गच्छन्ति महामार्गे वैतरणी पतन्ति ते कई पापी नरकीयन्ति तन्मे कथय केशव। तो गरुड़ जी ने भगवान से पुनः पूछा कि भगवान किन पापों के कारण पापी मनुष्य जो है यम लोक के महामार्ग में जाते हैं और किन पापों से वे वह तरणी नदी में गिरते हैं, कृपा करके वह सब आप मुझसे बतलाइए। श्री भगवान वाच सदैव कर्म निरताः शुभ कर्म प्राङ्मुखा नरका नरकमयन्ति दुःखाद दुःख भयद भयम् धर्मराज पूरयन्ति त्रिभिः द्वारेषु धार्मिका पापस्तु दक्षिण द्वार मार्गेण व्रजन्ति ततः। तो भगवान जी बोले कि हे गरुड़, जो प्राणी सदा पाप कर्मों में ही लगे रहते हैं शुभ कर्म से विमुख रहते हैं ऐसे प्राणी एक नरक के बाद दूसरे नरक को तथा एक दुख के बाद दूसरे दुख को और एक भय के बाद दूसरे भय को प्राप्त करते हैं। धार्मिक जन धर्मराजपुर के 3 दिशाओं में स्थित द्वार से जाते हैं, केवल पापी प्राणी जो हैं दक्षिण द्वार के मार्ग से जाते हैं। अस्मिनेव महादुःखे मार्गे वैतरणी नदी तत्तरते पापिनन्ति दनहं कथामि ते वालघना सुरापाश्च गोघना च वालघातका स्त्रीघाते गर्भपाती च प्रच्छन्न पापिनः। हे गरुड़, इस महादुखदायी दक्षिण के द्वार में वैतरणी नदी जो बहती है, उस वैतरणी नदी में जो पापी प्राणी जाते हैं उनके विषय में आपसे मैं कहता हूँ। जो ब्राह्मणों की हत्या करने वाले हैं, गाय की हत्या करने वाले हैं, बालकों की हत्या करने वाले हैं या स्त्री की हत्या करने वाले हैं, गर्भपात कराने वाले हैं या गुप्त रूप से पाप को करने वाले हैं, वैसे प्राणी जो उस वैतरणी नदी में पड़ते हैं। और जो गुरु के धन का हरण करने वाले हैं, देवताओं या ब्राह्मणों के धन का हरण करने वाले हैं या विश्वासघात करने वाले हैं या विष अन्न दे करके दूसरों को मारने वाले हैं या जो ऋण लेकर के दूसरे का ऋण नहीं लौटाते या दूसरों की धरोहर का अपहरण करते हैं, ऐसे पापी प्राणी जो हैं उस वैतरणी नदी में गिरते हैं। और जो दुखी व्यक्ति को देख करके प्रसन्न होता है तथा प्रसन्न व्यक्ति को दुख देता है, ऐसे प्राणी भी उस वैतरणी नदी में गिरते हैं। न शृण्वन्ते हितं वाक्यं शास्त्रवार्ता कदापि न आत्म संभाविता स्तब्धा मूढ़ा पंडित मानिना एते चन्य वैवा पापिष्टा धर्म वर्जिता
गच्छन्ते यम मार्गे ही रोदमाना दिवानिशनम। और जो हितकर वाक्यों को और शास्त्रीय वचनों को कभी ना सुनने वाले हैं और अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने वाले हैं, घमंडी और मूर्ख होते हुए अपने को विद्वान समझते हैं, ये तथा बहुत से पापों का अर्जन करने वाले अधर्मी जीव जो हैं, दिन रात रोते बिलखते हुए यम मार्ग में जाते हैं। और यम मार्ग में वे यम दूतों के द्वारा पीटे जाते हुए वे पापी प्राणी जो है वह तरणी नदी की ओर जाते हैं और उसमें गिरते हैं। मात्रम ये न मन्यते पित्रम गुरुमेव च आचार्यं चापि पूज्यम च तस्यामजन्ति ते नरः पतिव्रतां साधु शीलानाम कुलीना विनयान्विता स्त्रियं त्यजन्ति ते वै वैतरण्यं पतन्ति ते। जो माता पिता गुरु आचार्य और पूज्य जनों को अपमानित करते हैं, ऐसे प्राणी जो हैं वह तरणी नदी में गिरते हैं। और जो पुरुष पतिव्रता स्त्री सचरित्र और उत्तम कुल में उत्पन्न तथा विनम्रता से युक्त स्त्री को द्वेष के कारण छोड़ देते हैं, ऐसे प्राणी भी उस वैतरणी नदी में गिरते हैं। और जो सज्जन पुरुषों से द्वेष करते हैं, उनकी अवहेलना करते हैं, ऐसे प्राणी भी उस वैतरणी नदी में गिरते हैं। स्वयं दत्ता अपहर्ता च दानम दत्त्वा अनुपातका पर्वते हरम चैव दाने दत्ते निवारका यज्ञ विध्वंसका चैव कथा भंग कराचया क्षेत्र सीमा हरश्चैव याश गोचर कर्षका। और जो स्वयं दी हुई वस्तु का अपहरण कर लेता है या दान दे करके पश्चाताप करता है, या जो दूसरों की आजीविका का हरण करता है और जो दूसरों की आजीविका का हरण करता है तथा दान देने से रुकता है, यज्ञ को विध्वंस करता है या कथा क्षेत्र में विघ्नवाद आदि डालता है, और जो क्षेत्र की सीमा का हरण करता है या गोचरण भूमि में हल को चलाता है, ऐसे प्राणी जो हैं उस वैतरणी नदी में गिरते हैं। इति चन्य वैभो निषिद्ध चरणोत्सुका भीत्याग्नो मूढ़ा वैतरण्यं पतन्ति ते सर्वं मार्गम् अतिक्रम्य यन्ति पापाय माले पुनर्यमज्ञ आगत्य दूतास्त्रं क्षिपन्ति ताम्। ये सभी तथा इसी प्रकार और भी नीच आचरण करने में उत्सुक तथा शास्त्र विहित कर्मों को त्यागने वाले मूर्ख जन जो हैं उस वैतरणी नदी में पड़ते हैं। सभी मार्गों को पार करके पापी जो है यम के भवन में पहुंचता है और पुनः यम की आज्ञा से आकर यम के दूत जो उन पापी प्राणियों को वैतरणी नदी में फेंक देते हैं। हे गरुड़, यह वैतरणी नदी कष्ट प्रदान करने वाले सभी प्रमुख नरकों में सर्वाधिक कष्टप्रद है। इसीलिए वे धर्मराज के यमदूत जन पापी प्राणियों को उस नदी में फेंकते हैं। कृष्ण गौय न दत्तम न चौर्ध क्रियता तस्यां भुक्त्वा महादुःखं क्षन्ते क्षन्तभवम् कूट साक्ष प्रादातार कूट धर्म प्राण छलिन अर्जम संतक्त्या वृत्त्या च जीविना। और जिसने कभी गौ का दान नहीं किया या मृत्यु के पश्चात जिसके उद्देश्य से बांधवों द्वारा गोदान नहीं किया या उसकी और दैहिक क्रिया नहीं की या उसके उद्देश्य से किसी भी प्रकार के श्राद्ध नहीं किए गए, ऐसे प्राणी जो है उस वैतरणी नदी में गिरते। भर्तारं दूषित नारी परमंसी धारित इत्याद्या सालमलवृक्षे भुजन्ते बहुतारनाथ तारनाथ पतितातान दूता क्षिपन्ति नरकेषु तान पतन्ति तेषु ते पापास्तनं कथयामि ते। और जो स्त्री अपने पति को दोष लगा करके पर पुरुष पर आसक्त होने वाली है, ये सभी तथा इसी प्रकार और नीच आचरण करने वाले सभी पापी प्राणी जो हैं सालमलि वृक्ष के द्वारा अत्यधिक ताड़ना को प्राप्त होते हैं। नास्तिका भिन्मर्यादा कदय कच विषात्मा दंभिका किदघनाश्च ते वै नरक गामिना। और जो वेद की निंदा करने वाले हैं, नास्तिक हैं या मर्यादाओं को उल्लंघन करने वाले हैं, विषयों में डूबे रहने वाले हैं,
वे निश्चय ही नरकों में जाते हैं। और जो कुआं, तालाब, बावड़ी या सार्वजनिक स्थान या देवालय या धर्मशाला आदि को नष्ट करते हैं, वे निश्चय ही नरक में जाते हैं। विसृजन्ति च दारा च शत्रुं भित्यास्ता गुरुन् उत्सृज्य पितृदेवजयं न ते वै नरकगामिना शङ्कुभिः काष्ठैः पाषाणैः कण्टकैः सदा ये मार्गम पुरहन्ते ते वै नरकगामिनः। जो स्त्रियों, छोटे बच्चों, नौकरों और श्रेष्ठ जनों को छोड़ करके तथा पितरों और देवताओं की पूजा का परित्याग करके जो भोजन करते हैं, ऐसे प्राणी भी हैं नरक के गामी कहे गए। और जो रास्ते को या पुलों को लकड़ियों से, पत्थरों से या कांटों से रोकते हैं, ऐसे प्राणी भी नरक में वास करते हैं। शिवम शिवम हरिसूर्यम गणेश सद्गुरुम बुधम न पूज्यन्ते मंदास्ता ते वै नरकगामिनः। और जो मंद पुरुष भगवान शिव या भगवती शक्ति, नारायण, सूर्य, गणेश, सदगुरु और विद्वान इनकी पूजा नहीं करते, ऐसे प्राणी भी जो हैं उस वैतरणी नदी में गिरते हैं। ये शारीरम अलम बन्नो प्रक्षिपन्ति जलयपि रामे पथि गोष्ठे वाते वे नरकगामिनः। और जो अपने शरीर के मल को जल में, आग में, उपवन में, मार्ग में या गौशाला में फेंकते हैं, ऐसे प्राणी जो है नरक में वास करते हैं। अनाथम न अनुकंपन्ते ये सत्ताम देश कारका बिना प्राधम दंडन्ति ते वै नरकगामिना आस्या संप्राप्तम ब्रह्मार्चनम गृहे न भोजन्ते पाके अपि ते वै नरकगामिना। और जो अनाथ के ऊपर दया नहीं करते, सज्जन पुरुषों के साथ द्वेष करते हैं और निरपराध को दंड देते हैं, ऐसे प्राणी जो हैं नरक के गामी कहे गए। और जो आशा लगा करके घर में आए हुए ब्राह्मणों या याचकों को भोजन के बने हो पर भोजन नहीं कराते, ऐसे प्राणी भी हैं नरक के गामी कहे गए। सर्वभूतेषु विश्वात्मा तथा तेषु विनिर्दयः सर्वभूतेषु ते वै नरकगामिनः। और जो सभी प्राणियों पर विश्वास नहीं करते, उन पर दया नहीं करते तथा जो सभी प्राणियों के प्रति कुटिलता का, कठोरता का व्यवहार करते हैं, ऐसे प्राणी भी नरक के गामी कहे गए। अध्यात्म विद्यादातारं वै नैव मन्यन्ते ये गुरुं तथा प्राणवक्तारं ते वै नरकगामिनः। मित्रद्रोह कराये च प्रीति छेद करासे आशा छेद कराये च ते वै नरकगामिनः। और जो अध्यात्म विद्या प्रदान करने वाले को गुरु नहीं मानते या पुराण वक्ता को नहीं मानते, ऐसे प्राणी जो है नरक में वास करते हैं। जो व्यक्ति मित्र से द्रोह करते हैं या जो व्यक्तियों की आपसी प्रीति में, आपसी प्रेम में भेदन करते हैं, दरार डालते हैं तथा दूसरे की आशाओं को नष्ट करते हैं, वे निश्चय ही नरक में वास करते हैं। तथा जो विवाह को भंग करने वाला है, देव यात्रा में विघ्न डालने वाले हैं, तीर्थ यात्रियों को लूटने वाले हैं, वे नरक में वास करते हैं और उनका वहां से पुनरावर्तन जो है नहीं होता है। अग्निदत्त्या महापापी गृहे ग्रामे वा तथा वने सानीतो यम दूतैश्च बन्धे कुण्डेषु पच्यन्ते अग्निना दग्धगात्रसु यथा छायं प्रयाचते नियते च सदा तदा तो ते असि पत्र अनंतरे। और जो महापापी घर, गांव, जंगल या वन में आग लगाता है, यम दूत उसे ले जाकर के अग्नि कुंडों में यह पकाते हैं। इस प्रकार अग्नि से जले हुए अंग वाला जब वह पापी प्राणी छाया के लिए याचना करता है, तो यम दूत उस पापी प्राणी को असी पत्र नामक वन में फेंक देते हैं, जहां पर तलवार के समान तेज पत्तों से उस पापी प्राणी के सभी अंग जो है कट जाते हैं। तब यम के दूत उसे कहते हैं, हे पापी प्राणी, यहाँ जो आप सुख की नींद जो है सो जाओ।
इत्येवोक्ताक्षराः यातना पापिना समिता किं मे विस्तार प्रोक्ते सर्वशास्त्रेषु भाषिता एवं वै कृष्यमानस्ते नरा नार्या सस्यसा पच्यन्ते नरके घोरियाहुं संप्लवम्। हे गरुड़, इस प्रकार पापी प्राणियों की बहुत सी यातनाएं बताई गई। विस्तार पूर्वक इन्हें कहने की क्या आवश्यकता है। इसके संबंध में सभी शास्त्रों में इसका वर्णन किया गया है। इस प्रकार हजारों नर नारकीय यातनाओं को भोगते हुए प्रलय पर्यंत तक जो है नरकों में पकते रहते हैं और अपने पाप का अक्षय फल भोग करके वहीं पर पैदा होते हैं और यम की आज्ञा से आकर के पृथ्वी पर स्थावर आदि योनियों को जो है प्राप्त करते हैं। वृक्ष गुल्मलता वल्ली गिर्य च तृणानि च स्थावरा इति विख्याता महामोहोत्तमावृता कीटाश्च पश्वा चैव पक्षिणा जलेचरा चत्राशीति लक्ष्येषु कथिता देवयोनिः। वृक्ष लता वल्ली गिरि पर्वतादि तृण तथा ये जो है स्थावर योनियां कही गई और कीट पशु पक्षी जलचर तथा देवता इन्हीं सभी योनियों को मिलाकर के 84 लाख योनियां जो है कही गई। ईता सर्वे परिभ्रम्य ततो यन्ति मनुष्यताम मानुषेषु पाकेषु जायते नरक आगता तत्रापि पाप चिन्ह चिन्हस्ते भवते बहु दुःखिता गलत कुष्ठा जन्मंधा महारोग समकुला भवन्ते नरा नार्यः पाप चिन्होपलक्षिता। और इन सभी योनियों में घूमते हुए जब जीव अपनी पाप कर्मों की यातना को भोग लेता है उनसे शुद्ध होकर के तब उस पापी प्राणी को मनुष्य की योनि प्राप्त होती है। और मनुष्य योनि में भी नरक से आए हुए व्यक्ति है चंडाल के घर में जन्म लेते हैं तथा उनमें से कुछ कुष्ठ आदि पाप चिन्हों से बहुत दुखी होते हैं। किसी को गलित कुष्ठ होता है, कोई जन्म से अंधे होते हैं तथा कोई महारोग से व्यथित होते हैं। इस प्रकार पुरुष और स्त्रियों में पाप चिन्ह जो दिखाई देते हैं। तो इसी के साथ कथा को विराम देता हुआ मैं भगवान जी से उस दिवंगत आत्मा के लिए यही प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले, सदगति प्राप्त हो तथा उसके परिवारजनों को संबंधियों को जो गहरा दुख आघात पहुँचा है भगवान उन्हें उस दुख से निकलने की शक्ति प्रदान करे और आप सभी सुखी हों, समृद्धिशाली हों, निरोग हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति ही सुशांति भवतु।